आज यहाँ एक नीति की चर्चा करते हैं। अगर आपका कोई अपमान करे तो आप क्या करेंगे? चाणक्य के अनुसार अगर कोई आपका पहली बार अपमान करे तो आप कुछ भी ना कहें या उसको सहन कर लें तो आप उसकी नज़र में समझदार इंसान हैं। और अगर वही इंसान दोबारा आपका अपमान करे तो आप गुस्से को कंट्रोल में करें तो आप अपने आप में महान हैं। लेकिन अगर कोई आपका बार बार अपमान करे तो आप कुछ भी ना कहें तो आप चाणक्य की नज़र में सबसे बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार दो दोस्त थे, एक का नाम विजय था और दूसरे का नाम अंकित था। विजय सीधा बच्चा था और अंकित बदमाश था। दोनों दोस्त थे, स्कूल में साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन अंकित विजय की बार बार मजाक उड़ाया करता था। अंकित हमेशा ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता था जिसमें उसकी बेइज्जती ना हो। अब ऐसा करते करते उनकी स्कूल लाइफ तो खत्म हो गई, लेकिन अंकित का यह स्वभाव उसके साथ ही रह गया। जैसे उसकी नौकरी लगी तो उसने फेसबुक पर सर्च किया। अंततः उसको विजय का नंबर मिल ही गया। उसको मैसेज किया, हेलो लूजर, आजकल तुम कहाँ हो? मेरे हिसाब से तुम कोई चाय की दुकान चला रहे होंगे। बहुत ही जल्द मैं तुमसे तुम्हारी दुकान पर चाय पीने के लिए मिलूंगा और हम खूब सारी बातें करेंगे। यह सुनकर विजय भी थोड़ा सा गुस्सा हुआ, लेकिन उसने अपनी प्रतिक्रिया को रोक लिया और उसको नज़रअंदाज करते हुए इस बात को भूल गया। शादी होने के बाद थोड़ा अंकित का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने एक बार फिर से विजय को फ़ोन किया और आजकल तुम कहाँ हो? कोई चाय की दुकान चलाकर ही अपनी ज़िंदगी बिता दोगे? विजय ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़े दिन बाद विजय को एक बेटी हुई। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसके दिल में एक छेद है। इसका इलाज कराने के लिए 50-60 रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। विजय की तो ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि ना तो उसके पास कोई लाखों रुपए वाली जॉब थी और ना ही उसके पास इतने रुपए थे जिससे वो इसका इलाज करवा सके। मतलब कुल मिलाकर विजय के पास बात की बात नहीं। उसने डॉक्टर से मना कर दिया कि उससे यह व्यवस्था नहीं हो पाएगी, लेकिन अचानक एक दूसरे डॉक्टर का केस को गंभीर मानते उसने ऑपरेशन फ्री में कर दिया। और अंकित को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और इंतजार करने लगा कि कब ऑपरेशन खत्म होगा और वह अपनी बच्चे एवं डॉक्टर से मिल पाएगा। फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हुई और डॉक्टर विजय को उसकी बेटी अंकित के सामने आ चुके थे। अंकित की आंखें नम थी और बेटी को लेने के बाद उस डॉक्टर के पैरों में गिर गया। आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया वह डॉक्टर विजय था, वही जिसका विजय पूरी जिंदगी भर मजाक उड़ाया करता था। अंकित ने पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी, क्योंकि वह शर्मिंदा था अपनी हरकतों के ऊपर कि उसने जिस दोस्त की इतनी मजाक उड़ाई वो आज कितना काबिल है। उसने उस दोस्त की मदद की जिससे हमेशा उसकी मजाक उड़ाई। उसने कहा कि विजय तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है, यह मेरा फ़र्ज़ था और दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। लेकिन जब अंकित ने पूछा कि जब तुम्हारे साथ इतना बुरा होता है तो तुम क्या करते हो, विजय ने जवाब दिया कि जब तुम मेरी मजाक उड़ाया करते थे तब मैं हमेशा सकारात्मक नज़रिए से अपने गुस्सों को सही दिशा में दिया करता था। आज तुम्हारे दिलाई गुस्से की वजह से मैं इतना बड़ा बन पाया हूँ कि मैंने अपने गुस्से को सही दिशा में देना सीख लिया है। दोस्तों, कुछ लोग नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग नेगेटिव हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। हमेशा आशा करती हूँ कि आपको इन बातों का मर्म समझ आया होगा और अगर चाणक्य नीति को आप अपने जीवन में उतारते हो तो यकीनन आप भी एक दिन उस मुकाम में हासिल कर पाओगे जहाँ पर आप जाना चाहते हो। अगर आप आचार्य चाणक्य की और भी नीतियाँ जानना चाहते हो तो उनकी सोच को समझना चाहते हो तो बिल्कुल सही जगह पर हो। आपको यहाँ पर बेहतर चीज़ें मिलती रहेंगी। मुझे आपका साथ चाहिए और आप कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। धन्यवाद।